उन कलाकारों को दिया जा रहा है जो बाहर के सेलिब्रिटी हैं, और हमारे जो प्रदेश के कलाकार हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको काम इस बार नहीं दिया गया है। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। हम लोग तो ये कहेंगे कि हमारे लिए तो एक कला काल दिवस है ये, हम तो इसको एक काला दिन मानेंगे कि देखो कलाकार सब घर बैठे हैं। ये देखिए जी हमारे साथ सारंगी वादक बैठे हैं, ये काफ़ी टाइम से 20-25 साल से सारंगी बजा रहे हैं। ये हमारे पास डेरू वादक बैठे हैं, जो डेरू की विधा है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्होंने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल डेरू विधा में बिता चुके हैं। इन लोगों को कहीं पे भी किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अब ये बताइए कि ये किस तरीके से ये कैसे ये अपनी कलाओं को संरक्षित कर पाएंगे, कैसे ये अपनी कलाओं को बचा पाएंगे। अब इनसे पूछते हैं जी कि आप अगली पीढ़ी को देना चाहेंगे, ये मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम लोग नहीं देंगे अगली पीढ़ी को क्योंकि हमारे पास कार्यक्रम नहीं है। और हरियाणा के कलाकारों के लिए देखो बड़ी विडंबना की बात है, हमें सिर्फ 2 कार्यक्रमों पे शिफ्ट कर दिया गया है, एक गीता जयंती और एक सूरजकुंड। हमें सिर्फ और सिर्फ साल में 2 प्रोग्राम मिलते हैं, और मेहनताना जो मिल रहा है वो 2000 रुपये, किसी को 1500 रुपये, किसी को 2000 रुपये मिल रहा है। अब आप ही हमें ये बताएं कि 2000-1500 रुपये में हम लोग अपना घर कैसे चलाएं, कैसे अपने विधाओं को हम लोग बचा पाएंगे। जबकि भारत की जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक परंपराओं की बात सबसे ऊपर आती है, और सबसे पहले हमारे कलाकारों की बात आती है। और उन कलाकारों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे हम अपनी कलाकारों को बचा पाएंगे, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो आपसे निवेदन है कि इसमें आप बढ़ चढ़ के आप भी हमारी इन बातों को, हमारे दुख को रखें सरकार के सामने। देखो नायब सरकार ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रही है, उन्होंने कई वर्गों के लिए बहुत अच्छे से डिसीजंस भी लिए हैं। हम सिर्फ उनसे, हमारे मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहते हैं, सर थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे, कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि इन कलाकारों का भी घर अच्छे से चल पाए, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाए, ये भी अपनी कलाओं को संरक्षित करने में खुश होकर संरक्षित कर पाए। तो देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पता नहीं सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा सर, उसी के लिए हम सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता सर, कब पिछली बार सूरजकुंड में हमने जो परफॉर्म किया तो हमारे पास ऑडियंस भी आई है, और बहुत सारे लोगों की हमें जो फीडबैक मिला है कि जो बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी कलाओं को बचा रहे हैं। यही इस बार हमें समझ में नहीं आया कि कौन प्लानिंग की है, क्यों प्लानिंग की है कि ये जो रीजनल आर्टिस्ट है उनको इस बार नेगलेक्ट कर दिया गया है। देखो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी, देखो हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, मिलियंस में फॉलोअर जो आज बॉलीवुड को भी टक्कर दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि हमारे उन सेलिब्रिटियों को क्यों नहीं बुलाया गया है यहाँ पे। जब अपने घर में शादी है और अपने घर में अपने रिश्तेदार ही नहीं होंगे, बाहर के रिश्तेदारों को आप बुला के लड्डू खिला रहे, तो कैसे कैसे अपनी शादी खिलेगी, आप ये बताओ ना। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव होता था, और इसमें हमारे कलाकारों को नहीं बुलाया गया, हमारे सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया गया है। तो क्यों नहीं बुलाया गया है? देखो जी वो तो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो कमेटियां हैं वो बता सकती हैं हमें। तो आपने इसकी किसी अधिकारी, सरकार पर किसी, हमारी डिपार्टमेंट्स में बात हुई थी जी, मैंने आपको कहा था डिपार्टमेंटली बात हुई थी, डिपार्टमेंट ने यही कहा जी हमें नहीं पता, ऊपर से इस बार ऑर्डर आए हैं, ऊपर ही बैठे हैं, ऊपर कौन बैठा है क्या बैठा है हमें कोई जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे पास जो लेटर आए हैं वो 1 दिन पहले आने शुरू हुए हैं, हमें हमारी मेहनताना का भी तब पता चला 1 दिन पहले जब हमें मेल कर दी गई है। और एट प्रेजेंट इसलिए हमने जो एकदम से ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, ताकि सबको पता चले कि कलाकारों के साथ क्या होगा।